ऑप्शन होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल नाउ विच यू हैव टू अटेम्प्ट। तो A1 में हमने नॉन वर्बल टू वर्बल और A2 में वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। बी गिवन अ वर्बल इंफॉर्मेशन दैट इज अ पैराग्राफ रिलेटेड टू सम टॉपिक और इश्यूज। आगे हम देखते हैं इसको ना। इसमें भी आपको क्या करना है, यू विल हैव टू पिक आउट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एंड reframe it in the form of a table, a tree diagram, a flow chart, a web, a pie diagram, a map। इस तरीके से आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, इन अदर वर्ड्स यू विल बी कन्वर्टिंग वर्बल इंफॉर्मेशन इनटू नॉन वर्बल फॉर्म। तो इसमें भी आपको याद रखना है, सबसे पहले टाइटल देना है। मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए वर्बल टू नॉन वर्बल की, ये आपको टाइटल देना है, वो होगा 1 मार्क के लिए। कवरिंग ऑल पॉइंट्स हो गया आपके 2 मार्क्स के लिए। अप्रोप्रिएट लेआउट एंड ग्राफिक्स 1 मार्क के लिए दिया जाएगा आपको। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन यानी लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे आपको 1 मार्क्स। इस तरीके से आपको वर्बल से नॉन वर्बल, ध्यान दीजिए, डोंट बी कंफ्यूज, वर्बल वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल वर्बल कंफ्यूज मत होइए। आपको 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आज हम देख रहे हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको क्या बनाना होगा, ट्री डायग्राम बनाना होगा। आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी, उसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना हो सकता है। साथ ही साथ जो है तो आपको पाई चार्ट के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन बताना होगी, आपको मैप, चार्ट टू पैराग्राफ, फ्लो चार्ट, डूज एंड डोंट्स, ये भी इसमें जो है वर्बल टू नॉन वर्बल में आता है। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आज हम जो देख रहे हैं वर्बल में आपको क्या होगा, एक बार डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्लाइड्स के जरिए। वर्बल में क्या होगा, अब पैराग्राफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना होगी नॉन वर्बल यानी डायग्राम में। एक बार समझ लीजिए, वर्बल अब पैराग्राफ होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नॉन वर्बल फॉर्म, दैट इज अ डायग्राम। How to this question is also very important. Now, how to attempt this question? For this question, you will be given a paragraph related to some topic or issues. आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड जो है उसमें सम पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको पूरा जो है पैराग्राफ पूरा पढ़ना है अच्छे से। सेकेंड में, you will have to pick out the main points from the information given and reframe in the form of a table. अब आप टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन होगी क्वेश्चंस में, आपको टेबल में इंफॉर्मेशन बताना है, या फिर पाई डायग्राम में बताना है, या फिर कुछ चार्ट में, वो आगे हम देखेंगे स्लाइड्स के जरिए। पर इंफॉर्मेशन, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू अ ट्री डायग्राम, रिप्रेजेंट इन अ ट्री डायग्राम और फ्लो चार्ट्स एज मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई रहेगी, उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। इन अदर वर्ड्स, यू विल बी कन्वर्टिंग वर्बल इंफॉर्मेशन इनटू नॉन वर्बल। ये समझ लीजिए, वर्बल इनटू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। योर आंसर शुड कंटेन ओनली दोज वर्ड्स अवॉइड गेटिंग योर ओन पॉइंट्स। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपके लिए सबसे अहम चीज यही है कि योर आंसर शुड कंटेन ओनली दोज वर्ड्स व्हिच आर एन एसेंशियल, जो बहुत जरूरी हो वही वर्ड आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल रिप्रेजेंटेशंस। अवॉइड एडिंग योर ओन पॉइंट्स। हम जैसा सेंटेंस में अपने के पॉइंट ऐड करते हैं, वैसा इसमें किसी तरीके से कोई पॉइंट ऐड करना नहीं है। अप टू द पॉइंट जो है हमको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अवॉइड एडिंग योर ओन पॉइंट्स। गो और वंस अगेन द पॉइंट्स that you have used in the diagram carefully. It is very important to understand what is expected in the answer. जैसा हर क्वेश्चंस में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि क्या आपके एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको जो है तो आंसर लिखना है। इसमें जो है तो खुद के उन पॉइंट्स
अपने जाती अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था नॉन वर्बल से वर्बल हमने बनाए थे, आज हम देख रहे हैं वर्बल से नॉन वर्बल। अगर कंपैरिजन करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है तो वर्बल टू नॉन वर्बल ही चूज करते हैं। वजह उसकी ये है कि हम जब वर्बल में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो है आपको ज्यादा जो है सोचना, पर्सनल रिस्पॉन्स यानी खुद का सोचने का कोई सवाल ही नहीं होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, खाली आपको इंफॉर्मेशन डायग्राम की शक्ल में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि वर्बल में आपको पैराग्राफ होगा, नॉन वर्बल में आपको डायग्राम। आप डायग्राम आपको कहेगा टेबल की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना हो सकती है ना, पाई चार्ट की शक्ल में आपको देना हो सकता है, ट्री डायग्राम आपको बनाना हो सकता है, वेब डायग्राम आपको जो है बनाना हो सकता है, या फ्लो चार्ट इस तरीके से। और साथ ही साथ डूज एंड डोंट भी आपको इसके अंदर आते हैं, क्या में वर्बल से नॉन वर्बल में। तो ये डायग्राम आपको याद रख लीजिए, थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए कि इस तरीके के डायग्राम हमको रिप्रेजेंट करना होंगे एग्जाम में जब हम क्वेश्चन नंबर 6 का A2 करेंगे। ओके, टेबल बनाना हो तो किस तरीके से टेबल बनाएंगे, पाई चार्ट बनाना है अगर किस तरीके से पाई चार्ट हमको रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट में, ट्री डायग्राम हमको रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से हम ट्री डायग्राम जो है तो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ वेब डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, अगर वेब डायग्राम ड्रा हुआ वेब डायग्राम बोला तो आपको इस तरीके से वेब डायग्राम बनाना होगा, फ्लो चार्ट है ना, एंड डूज एंड डोंट। ये डायग्राम आपको एक बार देख लीजिए आप। अब नाउ यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लियरली डायरेक्ट आपको किस तरीके से फिर ट्री डायग्राम। अब यहाँ पर आपको ट्री डायग्राम देना है, आगे ट्री डायग्राम देखो, पहला टेबल दिए हैं, पाई चार्ट, ट्री डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करना। अब आपको ट्री डायग्राम समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको ट्री डायग्राम बनाना। अब वो जो वर्बल इंफॉर्मेशन है हमको किस तरीके से उसको पढ़ना है पहले, और मेन पॉइंट जो होंगे जो हमको ट्री डायग्राम में लिखना है वो पॉइंट हम अंडरलाइन करेंगे। देयर आर इन, चले देखते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है पैराग्राफ में। देयर आर इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, है ना, ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यानी हमारा जो वर्बल पैराग्राफ है वो किससे रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन ए बी सी। यहाँ पर दे रहा है विटामिन ए बी सी एंड डी। यू गेट विटामिन ए फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर जो है सबकी डिटेल दे रहा है, आप अंडरलाइन करते हुए चल सकते हैं। जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जब आप इसको इस तरीके से हमको वर्बल से नॉन वर्बल बनाना है तो कौन से पॉइंट देंगे, टाइटल कौन सा देंगे। So there are in all 4 types of vitamins, vitamin A, B, C and D. You get vitamin A from B. Vitamin कौन से होते हैं, you have from A हासिल कर सकते हैं। Vitamin B is derived from meat and eggs. जो विटामिन बी होगा details will provide you with vitamin C। कि अगर हमको विटामिन हासिल करना है तो वो क्या होगा, विटामिन डी कैन बी obtained from fish, oil and sunlight। विटामिन डी किस कर सकते हैं हम, डी can be obtained from fish, oil and sunlight। A lack of
any of the above vitamin may cause certain diseases and ailments. Lack of vitamin A may result in blindness. अब देखिए, ये तो हमने देखा कौन सी चीज से हम क्या हासिल कर सकते हैं. A lack of any of the above, अगर हमको कोई भी विटामिन ए की कोई कमी हो जाती है या हम उसको ले नहीं पाते हैं या हमारे पास हम कोई चीज नहीं खाते तो हम लैक ऑफ इन सबसे अगर हम बी की कमी होती है डिसऑर्डर nervous disorder of speech a diagram verbal information देखा पूरा किस तरीके से हम वर्बल इंफॉर्मेशन देख रहे थे. ट्री डायग्राम बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन में पूरा पैराग्राफ देखा. अब हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्री डायग्राम. तो देखिए ट्री डायग्राम हमने सबसे पहले देखा, टाइटल दिया उसको टाइप्स ऑफ विटामिन. तो टाइटल के हमारे 1 मार्क्स है. जैसे आप टाइटल देते हैं तो आपको 1 मार्क आसानी से मिल जाता है. तो आंसर लिखना होगा आपको. क्वेश्चन नंबर आपका जो भी रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 6 का A1 A का A2 रहेगा. ये A1 में आपको नॉन वर्बल रहेगा और A2 में जो है तो वर्बल से नॉन वर्बल रहेगा. अब टाइप्स ऑफ विटामिन देखिए हमने किस तरीके से लिया. यहाँ पर टाइप्स ऑफ, देयर आर ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन. हमने टाइटल ही दे दिया उसका, क्या टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से ABCD. तो हमने उसको ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट किया. विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D. तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर तैयार हो गया ट्री डायग्राम में कि किस तरीके से हमको ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट करना है. अब ए की इंफॉर्मेशन लेना है तो हमें ए देखेंगे. यू गेट विटामिन ए फ्रॉम मिल्क, बटर एंड एग्स. तो हमने ए में देखिए कहां से हासिल कर सकते हैं, मिल्क, बटर और एग्स. ओके. विटामिन बी कहां से हासिल कर सकते हैं देख लीजिए एक बार. विटामिन बी इज राइट फ्रॉम मीट एंड एग. देखिए ट्री डायग्राम में हमने विटामिन बी किस तरीके से मिलता है हमको, मीट एंड एग. तो इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करते हुए हमने अप टू द पॉइंट, हमने कोई पॉइंट इसमें जो है ऐड नहीं कर रहे हैं. विटामिन सी देखिए, विटामिन सी कहां से हासिल होता है आपको. विटामिन सी कम्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विटामिन डी फिश ऑयल एंड सनलाइट. ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ विटामिन. आपको देखिए आप डायग्राम, ट्री डायग्राम देखकर समझ में आ गया कि हमने नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से नॉन वर्बल फॉर्म में ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट किया. अब यहाँ पर तो सिर्फ टाइप्स ऑफ विटामिन दिया गया था. अब जो हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ था नीचे का, उसमें लिया लैक्स ऑफ विटामिन के विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है. तो हमने उसको और रिप्रेजेंट किया आगे के रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ विटामिन. कि अगर विटामिन की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है. अब ए देखिए आप, ए में आपको ए विटामिन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी है, ब्लाइंडनेस दी गई है. बी है डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम. सी स्किन डिजीज. डी बोन डिजीज. तो इस तरीके से थोड़ा मिस हो गया है वहां पर स्पेलिंग. डिजीज की स्पेलिंग DISEASES डिजीज. तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर हमको इस फॉर्म में ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट करना होता है. समझ में आया. वर्बल में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको नॉन वर्बल करना होगा. तो ये क्वेश्चन था हमारा टाइप्स ऑफ विटामिन्स. टाइप्स ऑफ विटामिन्स हमने रिप्रेजेंट किया. अब आप ये स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये ट्री डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हमने पूरा वर्बल का जो पैराग्राफ था हमारा, जो वर्बल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमने उसको किस तरीके से ट्री डायग्राम फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया. तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का A2, वर्बल से नॉन वर्बल. 5 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है. फर्स्ट एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 या सेकंड एग्जांपल जिसको हम कह सकते हैं. ड्रॉ ट्री डायग्राम टू शो द फॉलोइंग. अब देखो, अब यहाँ पर फिर वापस से एक ट्री डायग्राम. 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ दिस पैराग्राफ इज अबाउट कंप्यूटर्स. There are 4 types of computers.
First one is supercomputers, mainframe computers, mini computers, and macrocomputers. Supercomputers are special high capacity computers used by very large organizations such as NASA. अब याद रखिए, अंडरलाइन कीजिए, हमने लास्ट में जो एग्जांपल दी आपको कहा था कि मेन पॉइंट आपको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया कि 4 कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से? एक तो सुपर कंप्यूटर्स, एक अंडरलाइन कीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सेकेंड, थर्ड है मिनी कंप्यूटर्स एंड फोर्थ वन इज मैक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर स्पेशल हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स यूज्ड बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सच एज नासा। ये हमने देखी सुपर कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड्स एंड डेटा स्टोरेज। अब हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखा कि इसका क्या है इस्तेमाल, कि ये बहुत कहाँ इस्तेमाल होता है? डेटा स्टोरेज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर इस्तेमाल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर? इंश्योरेंस कंपनीज use them to process information about millions of policy holders. ये हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स also known as mid-range computers are comparatively small in size. ये जो हमारा ये मिनी कंप्यूटर है, जो साइज में क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। Departments of large companies typically use them for specific purposes. For example, production departments use them to monitor certain manufacturing process and assembly line operations. अब हमने इसका यूज देखा। Last one is macrocomputers are least powerful. माइक्रो कंप्यूटर, हम फोर्थ कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर लीस्ट पावरफुल बट वाइडली यूज्ड एंड आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। Therefore, there are 4 types of macro computers. मैक्रो कंप्यूटर्स के कितने टाइप है? 4 टाइप्स है। कौन कौन से? डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप, टैबलेट, PC and handheld computer. Now, this is the information about a computer. अब ये वर्बल फॉर्म में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है ट्री डायग्राम में। तो जैसा मैंने आई टोल्ड यू दैट नाउ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, आप कोई गलती नहीं कर सकते, बहुत कम गलती इसमें होने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है वर्बल से नॉन वर्बल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको देखिए पूरी मालूमात दी गई है। अब हमको क्या बनाना है? ट्री डायग्राम। तो स्लाइड्स के जरिए डायरेक्ट हम ट्री डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखिए, हमने देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। 4 टाइप्स है। कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? हमने इसको टाइटल दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन कौन सा दिया? सुपर कंप्यूटर, है ना? सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सेकेंड दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, थर्ड वन मिनी कंप्यूटर्स एंड फोर्थ वन इज मैक्रो कंप्यूटर्स। हमने देखिए ट्री डायग्राम में पहले टाइटल दिया, 1 मार्क्स आपको मिल गया है। अब उसके बाद ट्री डायग्राम में हमने 4 कंप्यूटर को लाइन में बराबर से लिखा है। फिर अब सुपर कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटी देखिए, हाई कैपेसिटी होता है और कहाँ यूज होता है? यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या क्या दिया उसने? ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा स्टोरेज। मिनी कंप्यूटर्स की स्पीड क्या दिया है? स्मॉल इन साइज, यूज इन डेप्थ, डिपार्टमेंट्स, शॉर्ट में लिखा हूं डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज कंपनीज। मैक्रो कंप्यूटर्स कौन से टाइप के होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट, पीसी, टेबल पीसी, पर पीसी तो पर्सनल कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। So now we draw a tree diagram, the information which is a very important essential point
which we have taken from the verbal paragraph. जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें से हमने इसको लिया है. Hope you have understood the point which I want to show you. Okay? दोनों पॉइंट ट्री डायग्राम के हमने देखा है कि वर्बल से नॉन वर्बल में कैसे किया जाता है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल, प्रिपेयर द वर्ड बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिटेशन. और ये देखते हैं थर्ड एग्जांपल, प्रिपेयर द वेब चार्ट. अब देखिए हमने इससे पहले देखा था ट्री डायग्राम, आपको वेब चार्ट प्रिपेयर करना है किस तरीके से. आपको सिर्फ डायग्राम अलग अलग तरीके से, कभी कभी तो एग्जाम में आपको डायग्राम भी बना के देता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करना होगी उसके अंदर. नाउ यू हैव टू राइट ओनली द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्सेस. Prepare the web chart by using given information about laughter is the best medicine. Today's life is more stressful and it needs strength, stamina and composed minds. मैं already जो है main points को जो है अलग कलर्स में आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया स्लाइड के जरिए कि आपको पता चले कि आप किस तरीके से मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं. To do the work, so we all must laugh and spend at least some spare time for ourselves and others. For this, we can choose the path of laughter. Laughter is the best medicine. It is a kind of exercise which relaxes all organs of the body. देखिए आज मॉर्निंग का पीरियड है हमारा, हमने इससे पहले भी विटामिन के बारे में मालूमात हासिल की कि किस तरीके से आपको विटामिन हासिल करना है. तो आपकी जिंदगी में हंसना भी कितनी अहमियत रखता है उसी ताल्लुक से मैं कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, इसलिए ये पैराग्राफ आपके सामने स्लाइड के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि थोड़ा आप लाफ के बारे में भी, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है. देखते हैं लाफ्टर इज for this we can choose the path of laughter. Laughter is the best medicine. It is a kind of exercise which relaxes all organs of the body. It relaxes our mind and the body. It relieves our pain, reduces our depression. Laughter boosts our immune system. It improves our alternates, improves our breathing. It creates positive emotional environment among the people. If we make others laugh, we help them to live life happily, and we also get peace of mind. It helps us to lose our weight, so be playful and laugh as much as you can to live life longer. Now, this is a paragraph about the laugh. हंसना कितनी अहमियत रखता है या हंसाना कितनी जरूरत रखता है, ये मैंने आपको इस पैराग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश किया हूँ. तो ये वर्बल फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है. अब हमको जो है इसको कन्वर्ट करना है. क्या है वेब चार्ट. अब ये चार्ट जो है इससे पहले एग्जाम में एक पेपर में दिया गया था, डायरेक्टली आपको ये डायग्राम वेब चार्ट बना कर दिया गया, खाली आपको इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना थी. हमने पहले सबसे पहले टाइटल दिया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना. टाइटल के हमारे 1 मार्क्स होते हैं, इसलिए जो है हमने इसको टाइटल दिया. अब 1 बाय 1 आप पॉइंट देखिए, उसमें जो है अंडरलाइन करते हुए जो है आप लिख सकते हैं. तो क्या क्या पॉइंट है, बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर, है ना, क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं. हमने 1 बाय 1 आपको वेब चार्ट के जरिए उसमें इंक्लूड किए कि लिव लॉन्गर हो सकते हैं, बूस्ट इम्यून सिस्टम होता है ना. बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर, रिलीव्स पेन, रिड्यूस डिप्रेशन, improves your breathing, helps your lose weight, internal workout, social benefits, relax your mind and boost your relationship. So now these points which represent from the verbal information, we take this point from the verbal information. तो इस तरीके से हमने जो है वर्बल इंफॉर्मेशन किस तरीके से वर्बल से नॉन वर्बल फॉर्म को करना होता है ये देखा है. 3 एग्जांपल्स देखा है, और भी एग्जांपल्स है, बट देयर इज अ टाइम लिमिटेशन फॉर मी.
हमने देखिए ये एक और देखिए कि हमने लास्ट वीक में मोबाइल इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, वो डायग्राम की शक्ल में दी गई थी। हम उस पैराग्राफ उसका बनाना वर्बल फॉर्म में बनाना था, पर आज जो है उसको कोई भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया है वर्बल में। आपको इंफॉर्मेशन है, आपको नॉन वर्बल में इस तरीके से उसको बनाना होगा। मोबाइल फोन, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। नाउ दिस इज ऑफ होमवर्क फॉर यू। हमने डिफरेंट एग्जांपल के जरिए वर्बल से नॉन वर्बल बनाना आज देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज जो डाउट्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ए के 5 मार्क के लिए आपको आता है, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो वर्बल से नॉन वर्बल फॉर्म में किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को और आपके डाउट्स जो है पूरे क्लियर हुए होंगे। तो टेक्निकल इशू की वजह से सॉरी फॉर दिस। ये होमवर्क आपके लिए आराम से देखिए, इस तरीके से आपको डायग्राम भी दिया गया है, द यूजेस ऑफ मोटरसाइकिल। आपको पूरा वर्बल फॉर्म में पैराग्राफ दिया गया है, यूजेस ऑफ मोटरसाइकिल। आपके लिए होमवर्क है, आप कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह जब जितना पढ़ते ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप इसको जो है अच्छे से कीजिए। इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।